नमस्कार। तो देखिए, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं ये अंतिम चैप्टर की क्लास भी आप सबके लिए ले आया हूँ। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 12 के लिए 5वां अध्याय है भारत की विदेश नीति, और ये टॉपिक आपका 18 नंबर का है। और इसके भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 प्रश्न है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसमें हम इन समस्त टॉपिक को शामिल करते हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हल करेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम विदेश नीति के निर्धारक तत्व और सिद्धांत हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न हम करने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। तो हमारी जो विदेश नीति की शुरुआत हुई थी वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल और उनकी नीतियों के आधार पर तय की गई थी। तो रहेगा हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो इसमें आंसर आपको लिखना है अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। ये हमारे संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। क्योंकि जब आपने देखा होगा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था 1945 से 1991 के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उस समय एक गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चला था, जिसमें विश्व के कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। तो इसका अर्थ है कि किसी भी शक्ति गुट यानी अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होकर के स्वतंत्र नीति अपनाने को ही गुट निरपेक्ष कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील के सिद्धांत किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, भारत और चीन के बीच में पंचशील के सिद्धांत हस्ताक्षरित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है। तो आंसर है, पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने यानी बिना किसी अपेक्षा की मदद करना जो है इसमें शामिल है गुजराल सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो है क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और आर्थिक विकास, यानी देश की अखंडता की रक्षा करते हुए हमें आर्थिक विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी को अब किस नाम से जाना जाता है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है भारत पाकिस्तान संबंध। इस पर हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। तो विश्व बैंक की मदद से 1960 में भारत और चीन के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसे अभी फिलहाल जो है वो भारत सरकार ने जो इसे स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु जल संधि पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, भारत और पाकिस्तान के प्रमुख जो थे उस समय उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में और समझौता जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किन नेताओं के बीच में हुआ था। तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो राइट आंसर है 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर जो है वो किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा का निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ था। तो ये हमारी जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, उसके तहत जो है वो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर बस यात्रा 1999 के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे।
अगला, अब हम चलेंगे भारत चीन संबंधों पर। मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे देखो बच्चों कोर्स करवा रहा हूँ, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और एक एक चैप्टर से रिलेटेड हम प्रश्न देख रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपसे इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके। अब मैं आपसे अगर आप इसके मॉडल पेपर्स चाहते हैं, जैसे मैं 2-3 आपको मॉडल पेपर अवेलेबल करा दूंगा और साथ ही साथ हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हैं, तो आप कमेंट में कमेंट में कमेंट डाल देना इस वीडियो के कि भाई आपको में मॉडल पेपर चाहिए या फिर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहिए, तो मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगा। चलिए 18वां प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे वी.के. कृष्ण मेनन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली थी? तो 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, जो अभी भी भारत में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डोकलाम विवाद 2017 किन देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, भूटान की सीमा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है गलवान घाटी की हिंसक झड़प किस वर्ष हुई थी? तो ये 2020 में भारत और चीन के बीच में हुई थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे भारत और बांग्लादेश संबंधों के बारे में। तो प्रश्न ये है कि गंगा जल संधि यानी फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में कब हुआ था? तो गंगा नदी के जल से संबंधित एक संधि हुई थी जिसे फरक्का समझौते के नाम से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी और भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल संधि 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था और इसके लिए 100वां संविधान संशोधन जो है वो करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश से है? तो वो बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न है कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 4096 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका समझौता राजीव गांधी जयवर्धने समझौता कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है IPKF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति रक्षा सेना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका कब भेजी थी? तो 1987 में समझौता जो हुआ था उसमें भेजी थी और 1989 में वापस आ गई थी। यहाँ पे 1990 लिखा हुआ बट 1989 में जो है वो वापस बुला लिया गया था 2 साल के बाद ही। अगला क्वेश्चन है कि कच्चा तीवु द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच में है? ये विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट अब अपन करेंगे भारत नेपाल और भूटान संबंधों के बारे में प्रश्न। भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश के नागरिकों को भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये 2 देश हैं नेपाल और भूटान, जिनके नागरिकों को भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है काला पानी और लिपुलेख सीमा विवाद किन देशों के बीच रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस देश की पनबिजली परियोजना में सबसे बड़ा सहयोगी है? तो वो भूटान की पनबिजली परियोजना में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रूस और अमेरिका संबंध को लेकर के। तो प्रश्न ये है कि भारत सोवियत संघ के बीच शांति मित्रता और सहयोग की संधि जो 20 वर्षों के लिए हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 1971 में हुई थी। 1971 के युद्ध में किस महाशक्ति ने भारत का खुलकर समर्थन किया था? तो भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें रूस ने जो है वो खुल करके भारत का समर्थन किया था। भारत अमेरिका से असैन्य परमाणु समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 2008 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है नमस्ते ट्रंप या हाउडी मोदी कार्यक्रम किस देश के साथ संबंधों को दर्शाता है? तो ये अमेरिका के साथ संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रूस भारत को कौन से मिसाइल रक्षा प्रणाली दे रहा है? तो रूस जो है वो भारत को S-400 या S-400 रक्षा प्रणाली जो है वो दे रहा है। इसके बाद हम इसके विविध और जो बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 10 प्रश्न वो भी हम कर लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि पड़ोसी पहले
की नीति किस सरकार ने प्रमुखता से अपनाई? तो नरेंद्र मोदी सरकार 2014 ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस यानी जिसे सार्क भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज हमारा सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कैसी सदस्यता चाहता है? तो भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ चाहता है। और 48वां प्रश्न है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं मूल रूप से? तो मूल रूप से अगर हम देखें तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 49वां प्रश्न है, 1955 का बांडुंग सम्मेलन किस आंदोलन की नींव बना था? तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव बना था। और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में 2025-26 सत्र के अनुसार भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर हैं। तो देखो, ये थे हमारे 50 प्रश्न 5वें चैप्टर के, और अब तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब आती है बारी मॉडल पेपर की और आपके क्वेश्चन पेपर की, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।